नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को समझाने की कोशिश की कि बम, बंदूकों और गोलियों के बीच शांति वार्ता सफल नहीं होती और किसी संघर्ष का कोई समाधान युद्ध क्षेत्र में संभव नहीं है। दरअसल दोनों नेताओं ने यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में बात की और इसी अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को इस बात का एहसास कराया कि किसी समस्या के समाधान के लिए बातचीत ही उचित माध्यम संभव है, न कि मारक व संहारक हथियार। प्रधानमंत्री मोदी के इस विचार रूप से रूस के राष्ट्रपति सहमत हों या असहमत, लेकिन इतना तो सत्य है कि वहां की जनता जरूर सहमत होगी, क्योंकि मानवता किसी सीमा में ना तो कैद होती है और ना ही मानवीय विचार किसी सैद्धांतिक खूंटे में बांधे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब रूस गए तो सबसे पहले की सरकार और जनता को लगा होगा कि उनके रूस जाने और वहां शांति के बारे में वो कितनी कड़ाई से अपनी बात रख सकेंगे। यूक्रेन को बुरा तो नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी का पिछले 10 वर्षों में जिस तरह का उनका व्यक्तित्व दुनिया का सामने आया है, उससे उनकी छवि विश्व नेता के रूप में उभरी है। प्रधानमंत्री के इन्हीं निरपेक्षतावादी कूटनीतिक विचारों की वजह से उनके घनघोर विरोधी पाश्चात्य मीडिया के लोग भी उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाते। यूरोपीय देश टकटकी लगाए थे कि देखें मोदी पुतिन वार्ता किन विषयों पर केंद्रित होती है। दुनिया को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है कि भारत रूस के बीच व्यापार असंतुलन और लेकर मोदी पुतिन के बीच क्या बात होगी। दुनिया को इससे भी कोई मतलब नहीं है कि भारत रूस ऊर्जा संबंधी समझौता किन शर्तों पर करेंगे। उन्हें तो देखना यह है कि दोनों देशों के बीच सामरिक संबंधों का दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। सच तो यह है कि रूस भले ही भारत का सदाबहार मित्र है, किंतु जिस तरह उसकी दोस्ती चीन और उत्तर कोरिया से है, उसे देखते हुए भारत आंख मूंदकर रूस पर ना तो भरोसा कर सकता है और ना ही उसके भरोसे रह सकता है। भारत इस बात को जानता है कि रूस चीन के बाद भारत विरोधी सामरिक नीतियों से बिल्कुल सहमत नहीं है, किंतु भारत ये भी जानता है कि चीन के किसी भी खुराफात को रोकने के लिए दबाव भी नहीं डाल सकता। रूस भारत से मित्रता तो निभाता है, किंतु भारत के लिए वो चीन से शत्रुता निभाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो सकता। 1962 के युद्ध के दौरान जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता ख्रुश्चेव से अनुरोध किया कि वो चीन को भारतीय क्षेत्रों पर हमला करने से रोकें, तो राष्ट्रपति ख्रुश्चेव ने तपाक से जवाब दिया था कि भारत हमारा मित्र है और चीन हमारा भाई। हम इस युद्ध में ना तो किसी का साथ दे सकते हैं और ना ही विरोध। उस वक्त पंडित नेहरू ने तंज कसते हुए कहा था कि चीन यदि आपका भाई है तो आप उसे समझा तो सकते ही हैं। बहरहाल चीन भारत के अमेरिकी और यूरोपीय देशों के साथ संबंधों को चिढ़ता तो है, किंतु उसने भारत के रूस के साथ संबंधों को लेकर कभी असहजता व्यक्त नहीं की। कहने का सार यह है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन से दो टूक बात करके प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को दुनिया के विश्व नेता के रूप में स्थापित करने में सफलता हासिल कर ली है। कुछ कूटनीतिक विशेषज्ञ हैरानी व्यक्त कर सकते हैं कि जिस नेता ने कुछ देर पहले ही राष्ट्रपति पुतिन को शांति का पाठ पढ़ाते हुए खरी खोटी सुनाई हो, वही कुछ देर बाद रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेंट एंड्रयू रूसी राष्ट्रपति के हाथों से ग्रहण कर रहा हो, तो वैश्विक नेतृत्व का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें।